नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। स्वयंभुवा भूषिणी भूषरितमण्डितज्ञानि विभूषितसुधा विराजितमेनि विदुन्वता समं सपातनेनि विदुरुत्तरैतरे प्रजापतिर्यापि मम गिरिवितु तथा एतच्चादितमितु पिरा विबुद्धे तत्त्वे पुनर्भूतोदयो मम ततो निर्विजीविनाम्बरा वियायाता दैवारिवाचं वधुविवेमां वृन्दावनं मुमुत्तुरे स्वातुरासीत् स्माद्विप्रविराजितैतुरसुता तदोतिमूलं तथमादिते दत्तादिनायो निर्दैवास्मिता ददादितत्मं दतीति दत्ता बहुविधा ब्रह्मपदामि सेतरा सविद्विषसुर्विद्बोधिता सदा समाधिविद्यातं वपुर्निरञ्जना पुनातु ते सोमनाभिनन्दिनो दिनोदितस्तुल्यद्वादितायनः विधिवो देहि भुवविबोधोऽसौ स्यादादन्निवै बोधिपुरे रतिदिनीत्यादेवी सविदन्निमयी मूढिरहितिरपि ज्ञानिकहितितपित्यादि निरन्तर्यो मेरा अंतिम मरण समाधि दर्पयो तेरी सत्य छाया बद्र मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवादेवी तुझ्या गुणात पासना भवानी की जय। बलमाता दत्मावी भवानी की जय। सुंदरपुरी वरी बाबा की जय। आता श्री विराट दादाजी महाराज की जय। आता श्री विदुत दादाजी महाराज की जय। आता श्री विभव दादाजी महाराज की जय। ऐका दिनवाणी पुत्री सिद्धि माता की जय। ऐका मैं धर्म की जय। ऐका संतुष्टि माता जी की जय। ऐका संघ की जय। अभी अपन 5 पाप की कहानी सुन रहे थे। 5 पाप की कहानी में पहली कहानी थी क्या थी? यमवार सरदार की। उसमें अब दूसरे नंबर की कहानी, दूसरे नंबर का पाप मालूम है आपको कौन सा है? झूठ बोलना। झूठ बोलना यानी सत्य ना बोलना, असत्य बोलना। और जो असत्य बोलता है वो कहाँ पर जाता है? नरक में जाता है, उसकी दुर्गति होती है। और जब असत्य बोलते हैं तो असत्य बारे पर विश्वास भी सुभी नहीं रहता है। बोलते हैं तो हमेशा झूठी बोलता रहता है। इसमें असत्य में झूठ बोलने में कौन पेटित है? धनदेव क्या? धनदेव नाम का एक व्यक्ति था, वो पेटित है। एक घर में 2 भाई थे। कितने? 2 भाई थे। एक का नाम था दिनदेव और दूसरे का नाम था धनदेव। और दिनदेव था क्या था? असत्य बोलता था और धनदेव सत्य बोलता था। एक दिन उन दोनों में क्या हुआ कि एक तराई हुई
कि अपन दोनों व्यापार करने के लिए तरह दे और जो जन मिलेगा उसका अपन आधा आधा तरह दे। दोनों भाई थे, अब दोनों भाई व्यापार करने के लिए गए तो व्यापार में गए तो जितनी भी इनका मूड़ी होती मतलब जितना लाभ हुआ तो वो सब दोनों घर पर आए और दोनों ने बांटना चालू किया। तो बांटना किया चालू तो दोनों ने जब दिनदेव भरा था दिनदेव ने बांटना किया तो दिनदेव ने जनदेव के लिए चौरासा दिया। क्या पूरा आधा नहीं दिया, वो पहले जब बोला था उसने कि आधा आधा करेंगे पर उसे क्या हो गया, रोग आ गया। पैसा देकर अच्छे अच्छे आदमियों के लिए रोग आ जाता है, अच्छे अच्छे की दुनिया शराब हो जाती है। जब उसे दिनदेव के लिए रोग आया उसने चौरासा दिया तो उन दोनों भाइयों में क्या हुआ, झगड़ा होने लगा। झगड़ा हुआ तो पड़ोसी के पास सामने आया। फिर पड़ोसी के बाद वहाँ पर पंचायत में गया। पंचायत में भी उनका झगड़ा नहीं हो पाया तो राजा के पास पहुंच गए राजमहल में। अब दोनों भाई बोल रहे थे, जिनसे बोला नहीं मैंने तो इसे पूरा आधा दिया है। क्या बोला, तू दिया तो रहा था पर जन देव के लिए उसने जन आधा दिया है। पर जनदेव बोला नहीं मुझे इसने आधा नहीं दिया है। तो दोनों में भाई पर लड़ाई होने लगी। अब इनका दोनों का न्याय देते हुए तो उन दोनों ने राजा ने क्या किया कि राजा ने बोला कि आप दोनों सच बोल रहे हो ना तो एक काम करो, अंधारे लिए दोनों के हाथ में दर्द दिए। अंधारे रखे, जो सच बोल रहा था उससे हाथ नहीं डरे और जो झूठ बोल रहा था उससे हाथ नहीं डरे। इतनी यह हुआ मालूम पड़ा कि धनदेव सच था, वो झूठ बोल रहा था। जैसे कि अपन ने सुना भी है, नाइटों में जाते हैं जो झूठ बोलते हैं तो वो क्या उसी से आपको उपराते हैं, रोहा धर्म जाते पिजराकर उसके मुंह में जाते। क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने झूठ बोला था इसलिए आपके वहाँ पर सजा मिलेगी, वहाँ पर तो मिलेगी। झूठ बोलने वाले के लिए बोलते हैं अरे झूठ बोलो सच नहीं है, इससे पर ये रात को ही हो रहा है, रात से जा रहा है, आप क्या बोल लेते हो, झूठ बोल लेते हो, तो ही नहीं देख रहा है, तो देख रहा है झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। पर भैया आप नहीं देख रहे, भगवान तो देख ही रहे हैं। क्या तो ही देखते नहीं देते, अपनी आत्मा तो देख ही रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तभी भी अपन गलत काम करते तो अंदर से एक आत्मा हाथ में की आवाज आती कि आप गलत कर रहे, अंदर से आती है ना कि हाँ हमने गलत किया है, पश्चाताप होता है। और एक इस प्रकार जनदेव काय में व्यतीत हुआ है झूठ पाप में धनदेव की कहानी आती है। और एक बार एक व्यक्ति ने मचान बनाया। क्या मचान बनाया, तो मचान बनाते समय बनाने में उसने बहुत अच्छा सुंदर मचान बना लिया, पर उसका प्रवेश कितनी एक हफ्ते के बाद में होना था। और इसी तरह उसमें क्या उस मचान में जितना तो है कभी हो सकती है, चाहे तो सभी भी हो सकती, तो ये सबसे पहले हुई क्या हुई घटना कि उस घर में सही से आज रह गई नया मकान बनाया, अच्छा सुंदर बनाया और उसमें क्या हुआ आज रह गई से क्या हुआ कि पूरा मकान घर से बंद हो गया, रात हो गया। तो उसे तो जो व्यक्ति ने बनाया था उसे तो दुख हो जाएगी। तो आसपास से आदमी आए, आसपास वाले आए, भैया हम बहुत दूर से आपने इतना प्यारा क्या घर बनाया था और वो ढह गया। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, भैया तब से तब ये तो
कि उस समय पर हम रोज नहीं थे, एक हफ्ते पहले ये काम हुआ, मतलब सारी था तो डरा तो कोई बात नहीं, हम कभी होते तो हमारा परिवार भी रहते खत्म हो जाता। इसलिए भगवान के लिए उन्हें क्या किया, भगवान धन्यवाद, क्या भगवान ने धन्यवाद दिया उस व्यक्ति ने, उसकी नकारात्मक सोच तो देखो, नहीं तो दूसरा व्यक्ति होता क्या कहता, रोता जाता और अशुभ धर्म का बंद रहता, पर उसने क्या किया, भगवान के लिए धन्यवाद किया। क्यों दिया, क्योंकि यदि वो आदमी पहले रह जाती, उसमें घर में बाद में रहती, वो पहुंच जाते, एक हफ्ते बाद में रहती तो उससे पूरा परिवार रह जाता ना। इसलिए सकारात्मक सोच, हर चीज में जो होगा तो अच्छा होगा, अच्छे से ही हो रहा है। ये नहीं कि अपन दूसरे सोच में आज वो ध्यान चाहिए रहे, और इसमें अपन सकारात्मक, उस व्यक्ति ने सकारात्मक सोच रखी कि उससे फिर उसे दुख भी नहीं हुआ, उसका नुकसान हुआ, नुकसान होता है कभी जगह आय कहते हैं, पर उसने क्या किया, सकारात्मक सोच के कारण उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वैसे ही अपन भी हर चीज में क्या सकारात्मक सोच रखते देना तो पने कभी भी संकेत नहीं हो जा। और ये तो अपनी क्या पाप की कहानी मालूम, पहले सकारात्मक सोच कैसे रखना है अपने। जब भी ऐसे होता है कि माता जी बोलते हैं कि सकारात्मक सोचो, या कभी भी आपके ऊपर अंदर विपत्ति भी आए, विपत्ति की सामना करने के लिए एक क्या है, सकारात्मक सोच रखना है। सबसे बड़ी भी विपत्ति आ जाए आपके ऊपर, पर एक सकारात्मक